सोहना तावड़ू विधानसभा से वरिष्ठ किसान नेता चौधरी निहाल सिंह धारीवाल ने सोहना तावड़ू क्षेत्र के सभी सरपंचों को अपनी शुभकामनाएं दी। सोहना से वेद जांगड़ा की रिपोर्ट। निहाल सिंह धारीवाल जी, एक सवाल मैं जानना चाहूँगा। अभी जो सोहना तावड़ू के जो सरपंच नए बनकर आए हैं, आप उन्हें अपनी ओर से क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को और सोहना तावड़ू विधानसभा के नवनिर्वाचित सरपंचों को और पंचों को जिन्होंने जीत दर्ज की है अपनी नीतियों के बल पर, वो बधाई के पात्र है। उनको मैं अपने दिल की गहराई से उनको बधाई देता हूँ। और जो नंबर 2 पे हारे हैं, 3 पे हारे हैं, वो भी गांव के लोगों ने उनके अंदर भी विश्वास व्यक्त किया है। वो जीतने वाले सरपंच की विकास कार्य में अपनी भूमिका अदा करें, ना कि किसी पार्टीबाजी को बीच में लेके गांव के विकास कार्यों को रोकने का काम ना करें। अब जो चुनाव में सरपंच जीत गया, समझो पूरे गांव का सरपंच होगा, जिसने वोट दी है और जिसने नहीं दी है। सबसे बेहतरीन में विकास के लिए, सामंजस्य बनाने के लिए, गांव में भाईचारा बनाने के लिए और आपसी कलह को कम करने के लिए जो हारा हुआ प्रत्याशी है वो चुने हुए प्रत्याशियों को कहे, भाई बताओ मेरी आवश्यकता क्या है, मैं गांव के विकास में, गांव को आगे बढ़ाने में आपके लिए क्या योगदान कर सकता हूं। अगर ऐसी परिपाटी शुरू हो गई तो गांव के विकास में और आगे जाने से कोई रोक नहीं सकेगा। यही सबसे बड़ा मूल मंत्र है। और हारने वाले प्रत्याशी भी संयम रखें और जीतने वाले प्रत्याशी अपने कर्तव्यों के प्रति ध्यान दें, तो गांव का विकास बड़ी तेज़ गति से होगा। और अधिकतर हरियाणा की जनता गांव में बसती है। गांव में जो लोग रहते हैं वो छोटी सरकार के भरोसे रहते हैं, और उनके भरोसे जब वो रहते हैं तो चुनी हुई सरकार की दायित्व बन जाता है उनके कार्य में, उनके विकास के लिए, उनके हर चीज़ के लिए, उनके सुख दुख में आगे रहें। यही उनका कर्तव्य बनता है। ये मेरी तरफ से कहना है। धारीवाल जी, मैं सवाल जानना चाहूँगा, जब जो पूरे हरियाणा प्रदेश में ये जो छोटी सरकार जो सरपंच की बन गई है, क्या इनसे आने वाले 2024 के विधानसभा चुनाव में फर्क पड़ेगा? जनता को उस समय कोई मूड अलग होगा? देखो, चुनाव 3 लेयर में है: छोटी सरकार, मध्यम वर्गीय सरकार, उच्च सरकार। सरपंची की जो ब्लॉक स्तर पे, जिला परिषद स्तर पे जो छोटी सरकार के अंदर आते हैं, उनका मध्य सरकार विधायिका के लिए, विधानसभा के लिए थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं पड़ सकता। एक गांव का तासीर और उसका कुछ अलग अंदाज है। विधानसभा में बहुत गांव होते हैं, विभिन्न जातियाँ होती हैं, विभिन्न धर्म होते हैं, उनका तरीका, उनकी सोच, उनका हर व्यक्तित्व, हर चीज़ अलग होती है। तो विधानसभा में थोड़ा बहुत 19-20 असर पड़ जाए तो पड़ जाए, लोकसभा में बिल्कुल नहीं पड़ता। ये स्थानीय और ग्रामीण स्तर पर अपने वार्ड स्तर के मुद्दे होते हैं। वहाँ की जो राजनीतिक एक दूसरे के प्रति सूझबूझ होती है, विकास होता है, मेरी गली में नहीं हुआ, मेरे मोहल्ले में नहीं हुआ, मेरे इलाके में नहीं हुआ, ये वहीं तक ही सीमित होता है। लेकिन विधानसभा का उसमें कस्बे होते हैं, शहर होता है, वार्ड होता है, नगर परिषद होती है, नगर पालिका होती है, कहीं कहीं निगम भी हैं, तो उनका इससे कहीं दूर तक का भी फर्क नहीं पड़ता। और जहाँ तक लोकसभा की बात है, लोकसभा एक बिल्कुल विपरीत हो जाती है। लोकसभा में जो सही सरकार देगा, जो बहुमत की सरकार देगा, देश की जनता उसके प्रति आकर्षित होती है और उनको ही चुनती है। लेकिन इसके साथ साथ विपक्ष अच्छा होना चाहिए, चाहे प्रदेश में हो, चाहे देश में हो, कहीं भी हो। अच्छा विपक्ष अच्छा होगा तो प्रदेश और देश की सरकार निरंकुश नहीं होगी, और कल्याणकारी कार्यों को अमली जामा पहनाने के लिए और सूझबूझ से काम करने के लिए बाध्य होंगे। और इसका यही मेरा कहना है, छोटी सरकार का ऊपर वाली सरकारों से कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं रहता है। धारीवाल जी, आपने जनता को अपना बहुमूल्य समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक तो अंतिम अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, गुड़गांव अब तक जो शुरुआती दौर में जो आपका चैनल जो कार्य कर रहा था, लेकिन अब आपके चैनल के लोग आदी हो गए हैं। उनको आपके चैनल को देखने के लिए और उनको सुनने के लिए वो समय भी निकालते हैं और देखते भी हैं। जैसे सुबह सुबह की बेड टी आदमी पसंद करता है और वो दिन में उसको फुर्ती आती है, ऐसे ही आपका चैनल देखने के बाद में फुर्ती का एहसास होता है। आपका चैनल बधाई के पात्र है, सारे मुद्दों को उठाता है और इसमें निडर और निर्भीक होकर आपका चैनल काम कर रहा है। आपकी शक्ति के लिए और आपके चैनल की देशभक्ति के लिए मैं प्रणाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। धन्यवाद।